सांसें भी लेते हैं तो इन्हीं की दया से लेते हैं, और हवा भी चलती है तो इन्हीं की दया से चलती है। सब कुछ इन्हीं के दया से हम लोग जीते हैं, रहते हैं, और खान पान सब कुछ होता है। तो हम लोग ऐसे गुरु को गुरु बनाए हैं जो जीवन को सफल बनाने वाले गुरु हैं। हम लोग नहीं समझ सकते हैं, हम लोग के सामने गुरुदेव नहीं आते हैं, अदृश्य हैं, लेकिन हमारी बातों को सुनते हैं। हम जो कहते हैं अपनी भाव लगा करके तो मेरी बात को सुनते हैं हमारे गुरु। ऐसे बरखा दीदी बता रही थी कि जब मेरा शादी हुआ था तो 3 ही बरस तक हम नीलम आनंद के साथ रहें, अपनी माता के साथ 3 बरस तक रहें। लेकिन 3 बरस में जितना ही जाना बहुत ही अद्भुत लीला था। उस समय क्या होता था कि जिस समय गुरु भैया हमारे ब्रह्म गुरु भ्राता हरिजनानंद जब नीलम दीदी रहती थी, जब बरखा दीदी का शादी नहीं हुआ था तब की बात है कि वहाँ अपने आप उनके पूजा रूम में प्रसाद चढ़ जाता था। तो कुछ गुरु बहना लोग जो है सो आई, इनके घर तीज का समय था उस दिन कि दीदी आप नहीं आए मंदिर में पूजा करने, तो हम ही लोग आ गए आपके घर। सुनते हैं कि आपके घर आपके पूजा रूम में खुद ब खुद प्रसाद चढ़ जाता है। तो नीलम दीदी बोली कि हाँ चढ़ तो जाता है, सामने पूजा रूम है, आप कर दीजिए पूजा। तो ये लोग भाव लगाए थे कि प्रसाद चढ़ जाता है। जैसे ही इन करने लगे पूजा रूम में तो खुद ब खुद ही थाल का प्रसाद जो है सो चढ़ गया। ऐसा बरखा दीदी बता रही थी। और बरखा दीदी जब आए तो उनके सामने ऐसा नहीं होता था, यही बता रही थी। बहुत अद्भुत लीला है कि कितना कमाल के हमारे गुरु हैं जो प्रसाद खुद ब खुद चढ़ जाता था। एक व्यक्ति आए बोले कि आपके घर जो है सो प्रसाद चढ़ जाता है, मैं एक चादर लाया हूँ तो चादर चढ़ाना चाहता हूँ, और चादर चढ़ा करके हम अपने उसको यूज करेंगे, ओढ़ेंगे। तो क्या होता है, चादर ले करके जैसे ही अंदर ढूकते हैं, ढूकने से पहले ही इनका हाथ से चादर उड़ करके, और एक खिड़की था, खिड़की में हवा की झोंका से चादर कहाँ चला गया पता भी नहीं चला। समझिए कि हमारे गुरु चादर को ग्रहण कर लिए, प्रसाद को ग्रहण कर लिए। और ये भी कह रही थी दीदी, बरखा दीदी, कि अगर गुरुदेव कुछ इस तरह से हम लोग चढ़ाने लगे और गुरुदेव खाने लगे तो हम लोग क्या क्या मिठाई चढ़ा सकते हैं। तो हम लोग जो है सो अच्छे मिठाई चढ़ाने का प्रयास करेंगे। और अगर गुरुदेव खाते तो है नहीं, लेकिन उनका लीला है अपरंपार। तो क्या होता है वहाँ कि कोई भी कहीं जाता है कपड़ा खरीदने के लिए तो कहती है गुरु बहना लोग कि हमको अपने लिए, सेठ पूछता है कि क्या आप अपने लिए लेना चाहते हैं कि पूजा के लिए लेना चाहते हैं कि किसके लिए, कि देना है किसी को। तो अपने लिए अगर कहिएगा तो बढ़िया से बढ़िया साड़ी दिखाएगा, और अगर पूजा के लिए कहिएगा तो पूजा का अलग ही रहता है, कुछ कम दाम का। और जब देने के लिए कहिएगा तो बढ़िया से बढ़िया कम से कम दाम में अच्छा साड़ी दिखाइए। इस तरह से बरखा दीदी बता रही थी। तो हम लोग ऐसे गुरु को गुरु बनाए हैं जो दुनिया धरती में ऐसा कोई भी गुरु नहीं है। कहावत है कि पानी पीजिए छान के और गुरु बनाइए जान के। हम लोग बहुत कमाल के गुरु को गुरु पकड़े हैं
अगर भाव लगाने की बात है, भाव जहाँ लगाइएगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। हम बहुत अच्छे गुरु को गुरु बनाए हैं, अपने जीवन को धन्य बनाइए। अगर भाव लगाइएगा तब, भाव नहीं लगाइएगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे आप अपने घरों में 56 प्रकार के भोग बना दीजिए और किसी को कहिए खाने के लिए, और आप एक शब्द डांट करके बोल दीजिए तो व्यक्ति कभी नहीं खा सकता है। और आप साग भात भी दे दीजिएगा, चाहे किसी तरह का भोजन दीजिएगा और प्रेम से दीजिएगा। तो कैसे रामचंद्र भगवान शबरी के घर उनका जूठा बेर खा लिए थे, प्रेम के भाव